और उनके सभी प्राध्यापक साथी, हमारे बीच में ज्वालामुखी के पंडित सुशील रतन राजकीय महाविद्यालय ज्वालामुखी के प्रधानाचार्य हैं डॉक्टर वसी जी, पूर्व में प्रधानाचार्य रहे डॉक्टर बलजीत जी, डॉक्टर अत्री जी, और ज्वालामुखी से इतिहास के प्रवक्ता संजय जी, हमारे जिला पार्षद कुलदीप धीमान जी, पंचायत समिति के सदस्य रवि जी, पूर्व में हमारे जिला पार्षद संजय धीमान जी, और बहुत ही हमारे आदरणीय रिटायर्ड अध्यापक शंकर दास जी, हमारी वरिष्ठ कांग्रेस की नेता डिम्पल राणा जी, पूर्व में हमारे उप प्रधान रहे सुभाष धीमान जी, विभिन्न विभागों से आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सभी हमारे राजकीय महाविद्यालय मछीन के छात्र साथी और सभी मेरे सामान्य बुजुर्गों, माता बहनों, नौजवान साथियों व प्यारे बच्चों, आज मुझे राजकीय महाविद्यालय मछीन के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में आने का अवसर मिला और आप लोगों ने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। मुझे आने में कुछ देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा भी चाहता हूं, क्योंकि बीच में मेरे 3-4 कार्यक्रम जो है वो और शामिल हो गए। अदरवाइज मैंने तो केवल मात्र आज मशीन का कार्यक्रम रखा था, लेकिन हमारी जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है उसका यूथ फेस्टिवल जो है वो हमारे लॉरेंट इंस्टीट्यूट कथोग में रखा गया था, उसका शुभारंभ भी मुझे करना था। तो पहले मुझे वहाँ जाना पड़ा बच्चों के लिए, और यहाँ आने में मुझे देरी हुई, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। किसी भी संस्थान के लिए आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आज के दिन जो संस्थान का मुखिया होता है उसके द्वारा पूरे साल भर का लेखा जोखा जो है वो सभी के सामने, मुख्य अतिथि के सामने, बाहर से आए हुए अन्य अतिथियों के सामने, और जितने भी हमारे अभिभावक यहाँ पर आए होते हैं उनके सामने रखा जाता है कि वर्ष भर हमारे बच्चों ने संस्थान में आकर पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्रों में क्या कुछ सीखा है, किस मुकाम को हासिल किया है, उसका पूरा लेखा जोखा जो है वो आज रखा जाता है। इसलिए ये दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। बच्चों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण होता है, अभी कुछ इनाम हमने अभी बांटे हैं और कुछ अभी बाद में हम बांटेंगे। कुछ बच्चों को इनाम मिलेगा और कुछ बच्चे जो हैं वो इनाम हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उनके दिमाग में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा होती है। उनके दिमाग में ये बात पैदा होती है कि अगर हमने भी किसी न किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया होता तो आज हमें भी मुख्य अतिथि के द्वारा जो है वो सम्मानित किया जाता। इसलिए आज का दिन जो है वो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज के इस पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से सभी बच्चों को, सभी अभिभावकों को और इस महाविद्यालय में काम करने वाले सभी प्राध्यापकों को, कर्मचारियों को और इस महाविद्यालय के मुखिया को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, और इस मछीन कॉलेज को आगे ले जाने में जो भूमिका हमारे यहाँ के सभी प्राध्यापक और मुखिया और कर्मचारी कर रहे हैं, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। 2016 में जब हमने ये महाविद्यालय खोला था, उस वक्त यहाँ पे शिक्षा का बहुत अभाव था। जब हम विधायक बने
हमने ये निर्णय लिया था कि हम अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करें। और तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी जब ज्वालामुखी में आए, हमने राजकीय महाविद्यालय बनाने की, ज्वालामुखी के महाविद्यालय की घोषणा उनसे करवाई थी। उसका धन्यवाद करने के लिए जब हमने ज्वालामुखी में एक रैली आयोजित की थी, उस रैली में हमने ये मांग की थी कि मछीन में एक राजकीय महाविद्यालय होना चाहिए। और अगले दिन सुबह 4 बजे मुझे मुख्यमंत्री महोदय का फोन आता है कि कल जो आप मांग कर रहे थे उसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आपने दे दी। तो मैंने उस वक्त उनसे कहा कि हमें कॉमर्स और आर्ट्स की क्लासेस जो है वो मशीन में चलानी। उन्होंने मुझसे पूछा कि आप वहाँ पे बच्चों को कहाँ बिठाएंगे। तो मैंने कहा कि हमारा जो प्राइमरी स्कूल है हम उसको जो है वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मर्ज करेंगे और प्राइमरी स्कूल में हम जो है वो अपना राजकीय महाविद्यालय चलाएंगे। और मुझे खुशी है आज इस बात की कि प्राइमरी स्कूल के 3-4 कमरों में हमने इस महाविद्यालय को चलाया और आज 2016 से लेके 9 साल में ही ये महाविद्यालय जो है वो बुलंदियों को छू रहा है। हमारी बच्चियां जो +2 के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी, आज वो बच्चियां कम से कम ग्रेजुएट होकर जो है वो अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इसके लिए मैं इलाके के लोगों को बधाई देता हूं और खास करके जो बच्चे यहां से पढ़कर गए हैं और जो बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं उनको बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस संस्थान में एडमिशन ली है और एडमिशन लेके आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और शिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन अच्छा बनाने का प्रयास जो है वो कर रहे हैं। जब पिछली मर्तबा हमने चुनाव लड़ा तो चुनाव के समय जब हम आए, हम भाषण देने लगे थे तो एक बच्ची बीच में से उठी और उसने हमारे से माइक लिया और उसने कहा कि सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जब हमने +2 किया था तो 2 साल हम घर में बैठी थी और मेरे माँ बाप मेरी शादी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपने जो है वो हमें महाविद्यालय खोल के दिया और आज मैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हो चुकी हूँ आपकी वजह से। तो हमें खुशी होती है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ रहे हैं, अपना अच्छा जीवन निर्वाह कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, इलाके का नाम भी रोशन कर रहे हैं, माँ बाप का नाम भी रोशन कर रहे हैं और महाविद्यालय का नाम भी रोशन कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि 9 साल के छोटे से सफर में इस महाविद्यालय ने इतनी तरक्की की है। हमने प्रयास किया है कि आपका भवन जो है वो जल्द से जल्द बन जाए जिसमें ये बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि जब मैं पिछली मर्तबा विधायक बना या अभी ज्वालामुखी की जनता ने दोबारा से मुझे अपनी रहनुमाई करने का मौका दिया, मेरा ये प्रथम कर्तव्य है कि मैं अपने क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करूं। वो चाहे मेरा प्राइमरी स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, सीनियर सेकेंडरी हो या कॉलेजेस हो, मैं हर मूलभूत सुविधा उन शिक्षा संस्थानों में देना चाहता हूं जो एक अच्छा वातावरण बनाने में हमें जो है वो सुविधा दें। अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे बैठें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें और अच्छे नागरिक बनकर जो है वो अपना जीवन निर्वाह। मुझे खुशी है डॉक्टर चंदन ने यहाँ पे जो इस महाविद्यालय की रिपोर्ट पढ़ी वो वाकई ही काबिले तारीफ है। एक छोटे से समय में, पिछले साल भी मैं 2-3 साल से लगातार यहाँ पे जो है वो एनुअल फंक्शन पे आ रहा हूँ, जब डॉक्टर बलजीत के पास चार्ज था। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इस महाविद्यालय ने इतनी ज़्यादा तरक्की की है। यहाँ पर जहाँ पे जिस महाविद्यालय के मुखिया, जिस महाविद्यालय के प्राध्यापक हर कला से संपन्न हो, वो महाविद्यालय जो तरक्की करेगा। बहुत अच्छा लगा मुझे कि यहाँ के प्राध्यापक और खास करके मुखिया हर कला में निपुण, पढ़ाई के साथ साथ अन्य क्षेत्र में भी। और जिस तरीके से इन्होंने विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी है और जिस तरीके से मैंने उस चीज़ को सुना है वो वाकई ही काबिले तारीफ है। कितने ही लोगों से इन्होंने इंटरेक्शन की है, कितने ही लोगों को यहाँ पर आकर जो है वो
बच्चों के बीच में इंटरेक्शन करने का मौका दिया है और कितने ही हमारे बच्चों को जो है वो बाहर जाने का अवसर दिया है। तो ये बहुत कम ऐसे महाविद्यालय हैं, बहुत से ऐसे शिक्षा संस्थान हैं जहाँ पे हमारे जो मुखिया होते हैं या हमारे जो अध्यापक या प्राध्यापक साथी होते हैं वो बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हमारे जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, तो चाहे मछीन क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे खुंडिया क्षेत्र के बच्चे हों, चाहे हमारे ज्वालामुखी के इंटीरियर के बच्चे हों, हमारे बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है। सिर्फ उन बच्चों को कब मौका मिलता है, किस प्रकार का मौका मिलता है और कौन मौका देता है, उनकी प्रतिभा को बाहर कैसे निकाला जाता है, कैसे निखारा जाता है। जब उन्हें मौका मिलता है तो वो अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे ले जाते हैं और जिस मुकाम को वो हासिल करना चाहते हैं अपने जीवन में, उस मुकाम को वो बच्चे जो है वो हासिल करते हैं। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ आपके मुखिया को, डॉक्टर चंदन को और सभी प्राध्यापकों को कि आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और एक अच्छा महाविद्यालय मछीन का जो है वो हमारा बन रहा है और आने वाले समय में यहाँ सारी सुविधाएं जो है वो आपको मुहैया करवा दी जाएंगी। मुझे मालूम है कि आप लोग जो है वो बड़ी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इस महाविद्यालय को चलाना कोई छोटी बात नहीं। बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, 3 कमरों में महाविद्यालय चल रहा है। अभी भवन हमारा जो है वो जल्द तैयार हो जाएगा, पीडब्ल्यूडी विभाग यहाँ बैठा हुआ है। मैं कहूँगा कि आने वाले शिक्षा सत्र से पहले इसको तैयार करवा के जो है वो बच्चों को समर्पित कर दिया जाए, ताकि अच्छे वातावरण में हमारे बच्चे जो बैठें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करें। अभी कुछ पैसा हमने इस भवन की रिपेयर के लिए आपको भिजवाया है, तो जो पैसा आपको आया हुआ है उससे आप इसकी रिपेयर कराएं। और मेरा ये प्रयास है कि हमारे बच्चों को हर प्रकार की सुविधा मिले। जब पिछली मर्तबा मैं विधायक बना था तो मेरा ये प्रयास था कि हमारे बच्चे जो हैं वो घर की रोटी खाकर कम से कम ग्रेजुएशन की शिक्षा ग्रहण करें। आज मेरा प्रयास है कि हमारे बच्चे जो है वो घर की रोटी खाकर कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन की शिक्षा जो है वो ग्रहण करें। और इसी कड़ी में हमने ज्वालामुखी के पंडित सुशील रतन महाविद्यालय में पीजी क्लासेस जो है वो चला दी हैं और इसी शिक्षा सत्र से आने वाले समय में और ज़्यादा सुविधाएं उस महाविद्यालय में भी देंगे। हम राजकीय महाविद्यालय खुंडिया में हम जो है वो बीएड की क्लासेस दे रहे हैं। वहाँ पे अगले शिक्षा सत्र से +2 के बाद बीएड क्लासेस जो है वो वहाँ पे चलेंगी। और इसी तरीके से जब हमारा ये भवन बन के तैयार हो जाएगा और इसकी और जो रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी हो जाएंगी, तो हम इसमें भी बीबीए बीसीए या और अन्य कोर्सेज जो है वो इस महाविद्यालय में भी देंगे, ताकि ये महाविद्यालय भी हमारा जो है वो आगे बढ़े। हमने ज्वालामुखी में एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने का जो है वो प्रयास किया है और बड़ी जल्द हमारे बच्चों के लिए रेस्ट हाउस के सामने जो है वो लाइब्रेरी जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें बच्चे जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करेंगे। कॉलेज में हमारे जो है वो लाइब्रेरी चल रही है, अच्छी लाइब्रेरी चल रही है। कल मैं खुंडिया में गया था, वहाँ पे भी लाइब्रेरी की डिमांड है, तो हमने कल खुंडिया की लाइब्रेरी बनाने के लिए भी धन मुहैया करने की बात की है। मैं चाहूँगा कि जब आपका भवन बन के तैयार हो जाएगा, जब तक हमारी नई अलग से लाइब्रेरी नहीं बनती, तो एक कमरे में आप अच्छे लाइब्रेरी जो है वो यहाँ बच्चों के लिए बनाएं। उसके लिए मैं लगभग 3 लाख रुपए देने की आपको घोषणा भी करता हूँ। उसमें बढ़िया फर्नीचर लगे, अच्छी किताबें हो, ताकि हमारे बच्चे जो है वो कंपटीशन की तैयारी जो है वो वहाँ पे करें, बैठें, आगे बढ़ें और पूरा प्रयास करें अपने जीवन को अच्छा बनाने का, क्योंकि आज कंपटीशन का ज़माना है। अगर आज आप मेहनत करेंगे तभी आप अपना जीवन जो है वो अच्छा बना सकते हैं। तो ये लाइब्रेरी, मैं और आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि उस लाइब्रेरी को आप ऐसी जगह बनाएं जहाँ पे हमारे कॉलेज के बाहर के बच्चे भी अगर पढ़ना चाहें, जैसे स्कूल के बच्चे हैं या हमारे जो दूसरे बच्चे हैं जो पास आउट हो चुके हैं या जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हो चुके हैं, अगर वो लाइब्रेरी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो बच्चे वो भी जो है वो स्कूल कॉलेज टाइम के बाद उस लाइब्रेरी का यूज़ कर सकें, जब तक आपकी अलग से लाइब्रेरी नहीं बनती। और मैं चाहूँगा आपका भवन ये बनकर तैयार हो जाए, उसके बाद एक अच्छी लाइब्रेरी हम मछीन में भी
सभी के लिए, चाहे वो कॉलेज के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों या दूसरे बच्चे हों जो पास आउट हो चुके हैं, उन सब के लिए एक लाइब्रेरी जो है वो हम बनाकर जो है वो जनता को समर्पित करेंगे, ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की असुविधा जो है वो ना हो। यही मैं आज कहना चाहता हूं। बाकी आपका कॉलेज ये तरक्की करे। मैं अधिक भाषण नहीं दूंगा क्योंकि मुझे भी शिमला पहुंचना है, कल बजट पेश करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। अभी मेरा एक और कार्यक्रम है, उसको अटेंड करके मुझे शिमला जाना है और बच्चों के यहाँ कार्यक्रम भी हैं, अभी प्राइजेस भी देने हैं। तो ये कॉलेज जो है वो तरक्की करे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। हर प्रकार की मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। मेरे दिल और दिमाग में कोई जात पात नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है। मैं हमेशा इंसानियत को तवज्जो देता हूं। मेरे 102 बूथ हैं, 102 के 102 बूथ को एक समान सम दृष्टि से मैं देखता हूं। जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसको वहां पे मैं चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराऊंगा। मैंने जब चुनाव पिछला लड़ा था और चुनाव जब मैंने इस बार लड़ा, मैंने अपने दिमाग में एक खाका बनाया होता है और उस खाके को अमली जामा पहनाना मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है। ज्वालामुखी की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है, मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है। तो यहाँ पे हमारे बहुत से लोग बैठे हुए हैं इस क्षेत्र के। मैं आप लोगों को भी ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी वादे आप लोगों से किए हैं, हर एक वादे को समय रहते मैं अमली जामा पहनाऊंगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। कई लोग कई प्रकार की बातें करते हैं, मुझे मालूम है। आज मैं कॉलेज के कार्यक्रम में आया हूँ, इसलिए मैं कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपसे यही कहना चाहता हूँ कि उन लोगों की बातों में ना आए। उन लोगों ने ना तो क्षेत्र का विकास किया है, ना वो चाहते हैं। जब मैंने खुंडिया का डिग्री कॉलेज खोला था तो एक नेता ने मुझे कहा था विधानसभा के कैंपस में, जिन्होंने पिछली बार मेरे साथ चुनाव लड़ा, कि आपने खुंडिया में कॉलेज क्यों खोल दिया। मैंने कहा हमारे क्षेत्र के बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो अपना जीवन भी अच्छा निर्वाह करें। तो पहाड़ी में उन्होंने मुझे कहा था कि आपने चंगर के लोगों को पागल कर दिया, मतलब आपने चिंगरोड़े पागल कर दिए, ये शब्द उन्होंने यूज किया। और वीरभद्र सिंह जी सामने से देख रहे थे कि ये दोनों बात कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने पूछा कि ये व्यक्ति आपसे क्या कह रहा था। मैंने कहा ये कह रहे थे कि आपने चंगर में खुंडिया में कॉलेज क्यों खोला। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर ऐसी बात है तो आपका क्या विचार है। मैंने कहा हम मझीन में भी एक डिग्री कॉलेज खोलें। और तब हमने डिग्री कॉलेज मझीन में खोला था कि हमारा समाज जो है वो पढ़ा लिखा होगा तो कोई नेता, कोई अधिकारी या समाज का कोई व्यक्ति जो है वो हमारे समाज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकता। हमारे लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, इसलिए हमने आपको जो है वो यहाँ पे महाविद्यालय खोल के दिया है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अभी प्रधानाचार्य महोदय से पूछ रहा था, इन्होंने मुझे बताया कि केवल मात्र यहाँ पे 11 छात्र हैं और बाकी सारी लड़कियां। लड़कियों को पढ़ाना एक अच्छी बात है, पर लड़कों को घर बिठाना भी एक गलत बात है। इसके ऊपर भी हमें तहकीकात करनी पड़ेगी कि हमारे लड़के क्यों नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि लड़के जो है वो टेक्निकल एजुकेशन ले रहे हो, रोजगार के लिए ITI में जा रहे हो, पॉलिटेक्निक कॉलेज में जा रहे हो या दूसरे प्रोफेशनल कॉलेजेस में जा रहे हो, लेकिन फिर भी हमें ये प्रयास करना पड़ेगा। हमारे बहुत से मोहतमिन लोग यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस चीज का खास ध्यान रखें कि हमारे क्षेत्र का कोई भी लड़का जो है वो बिना पढ़ाई के घर में ना बैठे। कोई ना कोई कोर्स करे, चाहे वो प्रोफेशनल कोर्स करे, चाहे वो हमारा जो है वो डिग्री कॉलेज में एडमिशन ले, लेकिन वो घर में बिना पढ़ाई के ना बैठे। क्योंकि अगर वो घर में बैठेगा तो हम समाज को आगे नहीं ले जा सकते। जहां लड़कियों को हमने पूरा पढ़ाई का मौका देना है, आगे बढ़ने का मौका देना है, वहां लड़कों को भी हमने आगे बढ़ने का मौका देना है, तभी ये समाज चल सकता है। तो सहभागिता जो है वो दोनों पक्षों की होनी चाहिए, गर्ल्स की भी होनी चाहिए, बॉयज की भी होनी चाहिए। पर आजकल ये देखा गया है और इस पे मैं स्टडी भी करने के लिए कहूँगा और मैं खुद भी देखूंगा। कल मैं खुंडिया कॉलेज में गया, वहाँ भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा थी, ज्वालामुखी में भी लड़कियों की तादाद ज़्यादा है और मझीन ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 107 की टोटल स्ट्रेंथ है और 107 में 11 लड़के हैं, बाकी सारी लड़कियां हैं। तो मैं लड़कियों को तो बधाई देना चाहता हूँ, बच्चियों को बधाई देना चाहता हूँ कि आप कम से कम पढ़ तो रही हैं, अपना भविष्य तो बना रही हैं। लेकिन मैं उन सभी लड़कों से भी निवेदन करना चाहूँगा, उनके पेरेंट्स से भी निवेदन करना चाहूँगा मंच के माध्यम से कि आप अपने बेटे को घर में ना बिठाएं, उसको जरूर कहीं ना कहीं एडमिशन दिलाएं, चाहे वो ITI है, पॉलिटेक्निक है या आपका फार्मेसी कॉलेज है या दूसरे प्रोफेशनल कॉलेज।
वहाँ पे एडमिशन कराएं। अगर वहाँ पे नहीं हो सकता तो आप कम से कम जो है वो डिग्री कॉलेज में बच्चों को एडमिशन कराएं, ताकि उनको पढ़ने का जो है वो अवसर मिले और आगे बढ़ें, अपना जीवन अच्छा निर्वाह करें। इस कॉलेज में हर प्रकार की सुविधा जो है वो मैं मुहैया कराऊंगा, ये मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूँ। और ये कॉलेज आगे बढ़े, इस तक कॉलेज को मुझे आज पूरा भरोसा हो गया कि डॉक्टर चंदन के नेतृत्व में ये कॉलेज जो है वो आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली आगे बढ़ेगा। मैं अभी चंदन सूफी इसमें आगे हैं, कहीं कॉलेज के टाइम में कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के तो नहीं गई थी इनको। तो इन्होंने बताया कि जो इनकी गर्लफ्रेंड थी उसी से शादी हुई है। तो मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी के पीछे, हर आदमी की कामयाबी के पीछे औरत का हाथ है। चाहे वो औरत जो है वो जिंदगी की साथी बन जाए, अगर वो लेडी जो है वो बंदे को जो है बीच में छोड़ के चली जाए तो उसकी याद में भी बंदा बन जाता है। तो डॉक्टर साहब आपको बहुत बधाई कि आप कामयाब हुए हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा, और आप लोगों को, बच्चों को भी डॉक्टर साहब से सीख लेनी चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ हर क्षेत्र में गाना गाना कोई छोटी बात नहीं है, स्टेज पे आना कोई छोटी बात नहीं है। स्टेज पे आकर के अपनी परफॉर्मेंस देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आपके दिल में, दिमाग में ये बात तो आती है कि हम समाज को फेस कर सकते हैं, लेकिन स्टेज पे आकर आप नहीं आना चाहते, स्टेज पे आने का आपको मौका नहीं मिलता। तो जब भी आपको मौका मिले, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको, जैसे इन्होंने बताया कि हम जो है वो हर बच्चे को जो है मौका देते हैं, तो जिस तरीके से आपको मौका मिलता है तो हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है। मैंने देखा है खास करके मझील क्षेत्र के बच्चों में, खूंडिया क्षेत्र के बच्चों में बहुत प्रतिभा है हमारे, चाहे वो स्पोर्ट्स की है, चाहे कल्चर की है, चाहे पढ़ाई की है। आज मुझे खुशी होती है, अभी कल मैं खूंडिया कॉलेज में था, डॉक्टर अतरी वहीं थे, तो बता रहे थे कि हमारी बच्ची जो है वो कॉमर्स में, शायद उसने जो है वो हिमाचल में यूनिवर्सिटी में टॉप किया और पहले ही अटेम्प्ट में उसने नेट भी क्वालिफाई कर दिया। तो बहुत बड़ी बात है, खूंडिया से बच्चा जाए और वहाँ पे जाके जो है वो टॉप करे, और टॉप के साथ साथ पहले ही प्रयास में जो है वो नेट क्वालिफाई कर दे, तो ये छोटी बात नहीं हमारे क्षेत्र के लिए। पिछले दिनों मैंने जी न्यूज़ के साथ टाई अप करके क्रैक एकेडमी के द्वारा मेरे शहर के 100 रत्न की हमने जो है वो शुरुआत हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र में की। और जब हमने अपने बच्चों का IQ टेस्ट लिया स्कूल लेवल पे, और उसके बाद जब MD साहब से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान में जो है वो बच्चों का IQ टेस्ट लिया, पर जो कैलिबर हमने दिल्ली में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, मेट्रोपोलिटन सिटीज में बच्चों का देखा है, जो कि कोचिंग लेके बच्चे जो है वो पढ़ाई करते हैं, वो कैलिबर आपके क्षेत्र के बच्चों का है, हमारे क्षेत्र के बच्चों का है। उनका IQ लेवल जो है वो मेट्रोपोलिटन सिटी के बच्चों के बराबर का है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हमारे क्षेत्र के बच्चों का IQ अगर दिल्ली और बॉम्बे और बेंगलोर के बच्चों के साथ कंपीट कर सकता है तो ये छोटी बात नहीं। तो हमारे बच्चों में बहुत प्रतिभा है, सिर्फ उनको कैसे हमने निखारना है, कैसे उनको मौका देना है, कैसे उन बच्चों ने आगे बढ़ना है, उसी चीज़ की कमी रहती है। तो डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत निपुण हैं, अच्छे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक छोटे से कॉलेज को किस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास इनके द्वारा किया जा रहा है, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि डॉक्टर साहब के नेतृत्व में हमारा मझीन का जो ये महाविद्यालय है वो हिमाचल प्रदेश में वाकई ही नंबर 1 पे आएगा। अभी तो आपने प्रयास किया है कि 7वें नंबर पे आया, किसी और नंबर पे आया, लेकिन एक दिन जो है वो 1 नंबर पे भी आएगा। और खुशी होगी हमें भी कि हमने ये महाविद्यालय खोला था और हमारे क्षेत्र के बच्चों ने आज जो है, मझीन के बच्चों ने हमारा नाम भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में रोशन किया है। तो मेरी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आज के इस पावन अवसर पर। बच्चों ने यहाँ रंगारंग कार्यक्रम किया। मैं 51,000 रुपये देने की घोषणा भी करता हूँ, और जल्द आपका भवन भी आपको समर्पित कर दिया जाएगा। आपकी लाइब्रेरी के लिए 3 लाख रुपया देने की भी मैं घोषणा करता हूँ। आपके पास कंप्यूटर्स हैं? ठीक है, और कंप्यूटर्स भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय को चलाने के लिए, इन बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देने के लिए, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, जो भी आप करने के लिए मुझे बोलेंगे, मैं तन मन धन से इन बच्चों को जो है वो हर चीज़ की जो है वो मुहैया कराने की घोषणा करता हूँ, दूंगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे उसका फ़ायदा उठाकर जो है वो अपना उज्जवल भविष्य बनाएंगे और हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।